10वीं जमात के तलबा और तालिबात, आदाब। उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम आपको हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर का ख़ुलासा कराएंगे। ये सबक आपको हमने पढ़ाया था, काफ़ी मुश्किल लगा होगा, लेकिन जब समझ आ जाएगा तो इतना मुश्किल नहीं है। मेन पॉइंट इसका यही है कि तहज़ीब कहते हैं रहन सहन का तरीक़ा या कल्चर, और अनासिर कहते हैं ये उनसर की जमा है, यानी उसकी जो है उसके क्या हिस्से हैं, क्या उसका बेस है, ये सारी बातें। ठीक है, और थोड़े से अल्फाज मायने समझ लेंगे ताकि हमें खुलासा लिखने में आसानी हो। रहनुमा का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला या लीडर भी कह सकते हैं। तश्कील शक्ल देना, बनाना, असबियत, तासुब, जारहाना, जंग लड़ने के लिए तैयार रहने वाला, मुआशरत, मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारना, मुतमअ नज़र, देखने का मेयार, फ़िस्ताई, अवाम और जमहूरियत का दुश्मन, यानी कि ये फ़िस्ताई अच्छी चीज़ नहीं है। जो आम लोग हैं, जो पब्लिक है और हमारी डेमोक्रेसी है, उसका दुश्मन। यानी कि बतन का मतलब है पेट, या फिर उसका मतलब ये भी था बेस, मतलब जैसे कहते हैं ना, आपकी किताब में ये भी लिखा हुआ है। तमद्दुन, रहने का तरीक़ा, मुसल्ला, हथियार से लेस या हथियार बंद, माबलग़ज़ा, झगड़े का बाइस, इख्तिलात, मिलना जुलना, इम्तिजाज, मिलावट, इफ्तराक, फ़र्क, जमूद, ठहराव, आफाकियत, छा जाना, सामी, यहूदी, इस्तेहकाम, मजबूती, फ़नून लतीफ़ा। फ़नून लतीफ़ा क्या होते हैं? ये आला दर्जे के फ़न, जिसमें बहुत सारे फ़न होते हैं। मतलब जैसे कि उसमें हो सकता है शायरी है, मौसीकी है, मुसव्विरी, रक़्स और संग तराशी, ये सब इसमें शामिल हैं। और दानिस्ता यानी जानबूझकर, इस्तेवारी का मतलब मजबूती। सबक का ख़ुलासा, मुताले का मज़मून, यानी ये जो मज़मून है, एहतशाम हुसैन रिज़वी ने हिंदुस्तानी तहज़ीब और तमद्दुन की तरक्की और उसका उर्दू ज़बान पर क्या असर हुआ, इसका इसमें जायज़ा लिया है। ये बात आपको ज़रूर लिखनी है ख़ुलासे में कि जो ख़ुलासा है वो कौन से सबक से लिया गया है या किसका लिखा हुआ है, क्योंकि आपके इम्तहान में इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। वो कहते हैं कि उर्दू ज़बान में कई तहज़ीबों की आमेज़िश है। आमेज़िश का मतलब है वो कई तहज़ीबों से मिलकर बनी है। ठीक है, जैसे जैसे हिंदुस्तान में लोग आते गए, उनकी तहज़ीब का उस पर असर पड़ता गया। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कई रहनुमा हिंदुस्तानी तहज़ीब में यकसानियत तलाश कर रहे थे, लेकिन मुल्क तकसीम के बाद इस बात पर इख्तिलाफ़ पैदा हो गया। रिज़वी कहते हैं कि 5000 साल कबल हमारे मुल्क में दरावड़ आबाद थे, इसके बाद आर्या आए और शुमाली हिंद में छा गए। शुमाली हिंद यानी नॉर्थ इंडिया में वो छा गए। गो के दोनों कौमें एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं, मगर साथ रहते रहते बहुत सी बातें एक दूसरे से मुश्तरक हो गई, यानी सेम हो गई। क्योंकि वो जब साथ रहते थे तो एक दूसरे से रहने सहने से उनके तरीके एक दूसरे में आ गए। इसके बाद बौद्ध धर्म के मानने वाले हिंदुस्तान आए। उन्होंने यहाँ रहने वाली कौमों की तहज़ीब को अपने किरदार से मुतासिर किया। मुसलमान हुक्मरानों ने ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि बड़ी बड़ी जंगें लड़ीं। मुस्लिम बादशाहों और सूफियों ने अदब, ज़बान और फ़नून लतीफ़ा और दीगर जितने भी तहज़ीबी इदारे थे उन सबको फ़रोग़ दिया। फ़रोग़ का मतलब होता है तरक्की दी, मतलब उस टाइम ये सब चीज़ें बहुत तरक्की कर रही थी। हिंदू और मुसलमानों के मेल से एक नई तहज़ीब वजूद में आई। इस तहज़ीब ने ही उर्दू ज़बान को जन्म दिया। इससे पता चलता है कि हमारी उर्दू ज़बान कैसे बनी है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम यकजहती को पामाल करने की कोशिश की, यानी कि इसको ख़त्म करने की कोशिश की, जो बहुत पहले से चली आ रही थी, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए, यानी पार्टीशन हो गई और हिंदुस्तानी कौम दो हिस्सों में बट गई। मतलब ये हिंदू मुस्लिम सब आपस में पहले बहुत इत्तेफाक से रहते थे, फिर इनके अंदर फ़र्क पैदा हो गया, इनके अंदर तासुब पैदा हो गया। बस यही बात समझाने की उन्होंने हमें कोशिश की है, और जो आपको खुलासे में टू द पॉइंट लिखनी है। इसके बाद हम तशरीह करेंगे। ये बहुत मुश्किल जो है लेसन है, इसको आप इम्तहान के लिए ज़रूर जो है तैयार करें। इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी उर्दू ज़बान से रिलेटेड है। तशरीह का वीडियो जल्दी आने वाला है, देखिए सिर्फ उर्दू सफ़र पर। उर्दू सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।